जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब तो ऐसा लग रहा है आदिपुरुष के मेकर्स आपस में ही एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर चुके हैं। एक मीडिया हाउस से बात करते समय मनोज मुंतशिर ने साफ कह दिया कि आपको पटकथा के बारे में कुछ भी बात करनी है तो भैया आप जाके आप ओम राउत से आके सवाल कीजिए, मुझसे मत कीजिए। इससे पहले हमने जब सुबह देखा ही था कि मूवी का जो कलेक्शन था वो अब सोमवार को गिरने के अर्ली एस्टिमेट सामने आ गए हैं। हालांकि अगर सोमवार को हम हटा भी दें, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की बात करें तो इस मूवी का कलेक्शन 200 करोड़ जरूर पार कर गया है। लेकिन 200 करोड़ पार करने के बावजूद भी इसकी आलोचना कम नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, कलेक्शन का अगर हम पैटर्न देखें तो वो पैटर्न भी आपको बहुत चीज़ें क्लियर कर देगा। जब भी कोई मूवी फ्राइडे को रिलीज होती है तो सैटरडे और संडे में उसका कलेक्शन बढ़ता ही। सैटरडे को तो एक बार चलिए ना भी बढ़े, पर संडे को तो बढ़ता ही है। लेकिन आदि पुरुष का कलेक्शन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में उसका कलेक्शन ऑलमोस्ट 87 से 88 करोड़ हुआ। फ्राइडे की बात, सैटरडे की बात करें तो 65 करोड़ हुआ। और संडे को भी इसका कलेक्शन 65 के ही आसपास निकल कर सामने आ रहा है। मतलब कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई ही नहीं। ऐसे में मंडे को इसका कलेक्शन और नीचे जा रहा है। अब अगर हम बात करें विवाद की, तो आदि पुरुष में दरअसल जो डायलॉग्स लिखे गए हैं मनोज मुंतशिर जी हैं, तो इन डायलॉग्स के कारण मनोज मुंतशिर जी काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि संवाद के साथ जो छेड़खानी करी गई थी उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी सही तरीके से मांगने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि वे माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि फिल्म में जिन डायलॉग्स पर विवाद हुआ है उनको बदलेंगे। दरअसल उन्होंने जी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगता, माफ़ी से भी बड़ा कुछ होता है। जब आप माफ़ी मांगते हैं तो आप अपनी गलती की तैयारी शुरू कर देते हैं। मैं क्षमा मांगने की बजाय इसे एक्शन में बदल रहा हूँ। दरअसल जब जी न्यूज़ के एंकर राम शर्मा ने उनसे पूछा कि आखिर लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है तो वो उन्हें संजीवनी बूटी की जानकारी विभीषण की पत्नी क्यों देती है, ऐसा किस जगह से रेफरेंस लेकर दिखाया गया है, मतलब ये चीज़ पूरी तरीके से गलत थी। इस पर मनोज ने कहा कि इन किरदारों के लिए आपको ओम राउत से बात करनी पड़ेगी। हमारी कहानी रामायण से प्रेरित है, हमारी कहानी रामायण के कुछ हिस्से से बनी है, पूरी रामायण हमने दिखाई नहीं है। स्क्रीन प्ले के अडॉप्टेशन से लिए मुझसे सवाल नहीं होना चाहिए और मैं उसके लिए सही आदमी हूं भी नहीं। आपको तो खुली बांह से स्वागत करना चाहिए कि लेखक निर्माता इस बात को कह रहे हैं कि फिल्म के वो संवाद बदल दिए गए हैं जो आपको पसंद नहीं आए। दरअसल मंजू मुंतशिर ने सवालों का जवाब देने की जगह एंकर को कहा कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। वे कहते हैं कि वो फिल्म के डायलॉग के लिए जिम्मेदार है। अगर स्क्रीन प्ले या किरदारों पर बात करनी है तो फिर इसके लिए आपको ओम राउत से बात करनी चाहिए। जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या ऐसे किरदारों का भी डायलॉग आप लिखते हैं जो होते ही नहीं है, इस पर मनोज ने कहा कि आपके सवालों का जवाब आपको अच्छे से ओम राउत दे सकेंगे। एक चीज का रेफरेंस वो आपको देंगे, लेकिन इसके लिए आपको बात उन्हीं से करनी पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ कथानक पर यकीन किया और उनके लिखे चरित्रों को संवाद दे दिया। सीधी सी बात है यहाँ पर, अब कहीं मनोज मुंतशिर मूवी रिलीज होने के पहले जो ओम राउत के साथ बैठकर रावण के किरदार को आज का किरदार बताकर डिफेंड कर रहे थे, अब वो सीधा ठीक है ओम राउत के ऊपर फोड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि भैया आपको तो अब जाके ओम राउत से ही सवाल जवाब करने पड़ेंगे, वही आपको सही से जवाब दे सकेंगे। सीधी सी बात है, मनोज जी काफ़ी फेमस हैं हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के लिए बात करने को लेकर। इसीलिए अब वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि लोग उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं और मनोज जी की एक बात अच्छी है कि वो जवाब दे भी रहे हैं। अब वो जवाब लोगों को पसंद आया या नहीं आया, लेकिन वो जवाब तो दे रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, मीडिया से बच नहीं रहे हैं। इन सब के बीच में फिल्म डायरेक्टर और ओम राउत ने कहा है कि रामायण को समझना असंभव है। जो लोग रामायण को समझ लेने की बात करते हैं वो मूर्ख हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, समझिए मतलब आप। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने कहा है कि लोग फिल्म देखते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म बढ़िया कमाई कर रही है। नेगेटिव रिव्यू के बाद भी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमाघरों में जय श्री राम के नारे लगे। दर्शकों की ऐसी प्रतिक्रिया से उन्हें गर्व हो रहा है और खुशी मिल रही है। ओम राउत ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से चल रही है। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आदि पुरुष ने ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 140 करोड़ रुपए की कमाई करी। हालांकि फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए है। इतने बड़े बजट को देखते हुए अभी फिल्म को लंबा सफर तय करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं यहीं बैठकर ये कहूं कि मैंने रामायण को समझ लिया है तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती होगी। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति में रामायण को समझने की क्षमता ही नहीं है। मैंने जो भी रामायण समझी और जो मुझे आप भी जानते हैं कि वो किसी गिलहरी के योगदान की तरह है। मैंने रामायण के बारे में जो थोड़ा सा समझा, मैंने उस पर फिल्म दिखाने की कोशिश करी। ओम राउत ने आगे कहा कि टीवी पर जो रामायण देखते हुए लोग बड़े हुए हैं वो एक बहुत बड़ी कहानी है, वहीं आदि पुरुष रामायण के एक भाग पर केंद्रित है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मूवी एक युद्ध कांड पर बनाई गई फिल्म है। उन्होंने कहा कि रामायण इतनी बड़ी है कि किसी के भी लिए इसे समझना संभव है। अगर कोई कहता है कि उसने रामायण को समझ लिया है तो वो मूर्ख है या फिर वो झूठ बोल रहा है। बता दें कि आदि पुरुष के डायलॉग और गीत लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने फिल्म को लेकर मचे बवाल के बीच डायलॉग बदलने का ऐलान किया है।
उन्होंने कहा है कि मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल भी किए जाएंगे। अब ओम राउत साहब ने यहाँ पर जो बातें कही कि एक मूवी को इतने कम समय में बनाना संभव नहीं है, तो रामायण तो ऐसा है कि 1.5 घंटे की कार्टून मूवी में तक बन गई, तो ऐसे में आपने तो फिर भी 3 घंटे ली। और मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप गलती कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इंसान ही गलती करता है, कम से कम आप उस चीज़ को माने, एक्नॉलेज करें। डायलॉग्स को आपने मान लिया क्योंकि शायद डायलॉग्स को बदलना बहुत आसान था, लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब टीज़र आया था तब लोगों ने काफ़ी गलतियां निकाली थी, पहनावे के ऊपर, वेशभूषा के ऊपर, चरित्रों को जिस प्रकार से बनाया गया उसके ऊपर, भगवान श्री राम के अवतार में दिखे हमको यहाँ प्रभास की मूँछों के ऊपर, जानकी के रोल में देखी ऋतिक सेनन के कपड़ों के ऊपर, और जो कलर स्कील थी उसकी पूरी, उसके ऊपर तक सवाल उठाए गए थे। तो ऐसा नहीं था, रावण को तो हम भूल ही नहीं सकते, सॉरी, रावण का किरदार तक के सब ऊपर सवाल उठाए गए थे। तो ऐसा नहीं था कि लोगों ने सवाल नहीं उठाए, लोगों ने सवाल उठाए, व्यापक तौर पर सवाल उठाए, लेकिन बात यही है कि आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा। अगर मैं आज की तारीख में जवाब तलब करने के लिए जाने की सोचता हूं तो कौन है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है? कोई भी नहीं। और वही चीज है जो यहां पर पब्लिक के बीच में एक बड़ी समस्या का कारण बन रही। मेकर्स उस चीज को समझ ही नहीं पाए, टीजर के टाइम पे भी और आज मूवी के टाइम पे भी वही गलती हो रही है। टीजर के टाइम पर पब्लिक को किन चीज़ों में समस्या थी, मेकर्स ने उस चीज़ को समझा नहीं और शायद इसलिए उसके ऊपर काम नहीं कर पाए। लेकिन फिर एक जहन में सवाल ये आता है कि इन लोगों ने जनवरी से मूवी जून में शिफ्ट करी, मतलब करीब करीब आप ये मान लीजिए 6 महीने का इन लोगों ने पोस्टपोन किया अपनी मूवी को। तो अब एक व्यापक सवाल जो सोशल मीडिया पर उठ रहा है वो ये है कि आखिर जब इन्होंने मूवी को पोस्टपोन कर ही दिया था तो फिर इसको लेकर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया, कोई बदलाव क्यों नहीं किया गया, और आखिर क्यों पब्लिक के सामने एक बार फिर से उसी तरीके से कहानी को परोस दिया गया। सैफ अली खान के बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि सैफ अली खान ने अपने किरदार को सही तरीके से जिया है, मतलब कि उनको जो चीज़ करने को कही गई उन्होंने बढ़िया तरीके से करी। हाँ, हम उसको रावण नहीं समझते ये एक बात अलग है, क्योंकि वो रावण दिख भी नहीं रहे थे। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि आदि पुरुष में जिन जिन कलाकारों को जो जो काम दिया गया उन्होंने वो सब किया, पर कहीं ना कहीं जो इस मूवी के दार्शनिक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी कि नहीं यार, ये चीज़ हमें इस तरीके से प्रेजेंट करनी है। उनको जो सही लगा उन्होंने कर दिया, लेकिन पब्लिक को जब वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बेसिकली हम मार्केट का एक सिंपल सा रूल, अगर आप ये एक चीज़ बना रहे हैं, आपने ये घड़ी बना दी, ठीक है, ये घड़ी आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं और आपको ये बेचना है, ये घड़ी है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने बस मतलब चैरिटी के लिए बना दी। तो जब आपको ये घड़ी बेचना है तो आपको ये घड़ी पब्लिक के लिहाज से बनानी पड़ेगी, पब्लिक के हिसाब से बनानी पड़ेगी, उनको पसंद आए। लेकिन आप मूवी क्या बोल के बना रहे हो कि हम ये चीज़ करना चाह रहे थे। आपके करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो चीज़ आपके दर्शकों तक ना पहुंच पाए। मनोज मुंतशिर जी ने कई सारे मौक़ों पर ये चीज़ कह दी है कि वो ये चाहते हैं इस मूवी के माध्यम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, लेकिन उनका ये प्रयास कहीं ना कहीं विफल होता हुआ इसलिए दिख रहा है कि ये मूवी पहुंच नहीं पा रही है, और ना मुझे लग रहा है कि ये पहुंच पाएगी, क्योंकि आपने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।